तो हम करते हैं क्लास 12th के लिए ही, ठीक है। हमने क्या इसमें फर्स्ट चैप्टर हमने थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये चैप्टर हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हम चैप्टर 5 में देखेंगे, इसमें क्या हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। क्या करना है हमने, डेरिवेटिव। इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ब्रीफली हम सीखेंगे कैसे कैसे फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कोस एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। कोट एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। और जो कोसिकेंट एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। जो सीकेंट एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। और यदि आपका टेन का डेरिवेटिव निकालना है तो रहेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 6 आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव रहेंगे। नेक्स्ट, एक्स की पावर में कुछ दे रखा है, यदि उसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे लेके आनी है, एक पावर कम करनी है। यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव रहेगा 0, ठीक है। जो कांस्टेंट मान लो 100 है, 200 है, कुछ भी दे रखा हमें, उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 रहेगा। e की पावर आपके पास है तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा e की पावर x। यदि आपके पास log में दे रखा कोई फंक्शन तो log x का डेरिवेटिव रहेगा 1/x, ठीक है। और दो इसमें फॉर्मूले लेंगे u इंटू वी के। जैसे पहला फॉर्मूला आपका u, मान लिया आपका u है, दूसरा क्या है v है, इसका डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ u। मैंने कहा कि d/dx नहीं लगाया, समझ जाना है डेरिवेटिव है। इक्वल टू क्या रहेगा आपका u एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। और लास्ट आपका रहेगा डिवाइड का, d/dx। यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे u ऊपर है v नीचे है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा नीचे v का स्क्वायर करोगे, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम क्या है यहाँ पे मैक्सिमम यूज करेंगे। चलिए ये चीज अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, साइन इनवर्स वगैरह का है या कोस इनवर्स का है या टेन इनवर्स का है, ये 3 और आपके पास है। अदरवाइज मेन तो आपका इन्हीं से हो जाएगा। जैसे मैंने कोई फंक्शन y दे दिया, हमें यहाँ पे दे दिया मैंने साइन स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव करना है हमने, ठीक है। तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस पूरे के ऊपर पावर 2 है। तो पहले करोगे dy/dx, पावर लगी हुई है तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये पावर है वो आगे आएगी, तो आगे आ गई। इनटू में क्या रहेगा आपका साइन एक्स, इसकी पावर 1 एज इट इज यही। अब इस साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था वहां पे, कोस एक्स, तो इनटू में क्या आ जाएगा कोस एक्स। इसका यदि कंप्लीट फॉर्मूला यूज करना आप चाहो, 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो ये भी लिख सकते हो साइन 2x, अदरवाइज ये भी आपका राइट। क्लियर है। कई बार मान लो आपका y दे रखा है, हमें ऐसे x इंटू साइन एक्स दे दिया, इसको सोल्व करना है, तो इसमें क्या दिख रहा है, दो आपके पास मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो लगाओगे तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू एक्स मान लो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स की पावर का फॉर्मूला लगेगा ना, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 आगे आएगा, पावर कितनी बचेगी फिर 0 बचेगी, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ सकता है, इसका डबल डेरिवेटिव भी पूछ सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज में क्या आपका डबल डेरिवेटिव भी है, इसको 2 बार डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। 2 बार मतलब देखो इसका दोबारा डी स्क्वायर वाई बाय में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो इसको u इंटू वी से करोगे पहले, तो इसका u इंटू वी लगाओ, x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन एक्स, माइनस बार लगा दिया हमने, प्लस में कोस एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब इसका प्लस में साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस, आपका आंसर ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर कैसे करना है चीज भी, तो ये क्या रहेगा आपके सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूले रहेंगे। बाय बड़ा और देख लेते हैं कम, मान ले यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया x बाय में मान ले साइन x दे रखा है, बाय का कुछ भी आपको दे सकते हो। इसको सोल्व करोगे तो इसमें क्या रहेगा dy/dx, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज साइन x, ऊपर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर नीचे रहेगा, ठीक है। ये सिंपलीफाई इसका करना चाहे एलसीएम को अलग अलग लेके कर सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर। क्लियर, सिंपल आपने क्या है फॉर्मूला अप्लाई करना है।
यदि मैं ऐसे देता y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ऐसे दे दिया, मैंने कह दिया इसका डेरिवेटिव करो, तो इसको एक बार भूल ही जाओ, ये है नहीं, हमें सीकेंट को याद रखो बस। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता था हमारा, सीकेंट का होता है सीकेंट इंटू टेन, एक्स साथ में रहता है तो ये पूरा काम एक्स का करेगा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट, एक्स की जगह एज इट इज, ठीक है, एक बार ये टेन के साथ, क्यों टेन भी तो एक्स है ना साथ में, लिख दिया ये चीज अभी, इसका ना सिर्फ अभी इसका हुआ है, अब अंदर क्या इसमें टेन है, अब टेन का देखो, टेन का क्या था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो अब इसका करोगे तो अब एक्स का काम कौन करेगा, रूट एक्स करेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे इनटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा, रूट एक्स आएगा, होगी पहली चीज अभी, इनटू में अब इसका तो हो गया टेन वाले का, अब इस रूट वाले का करोगे रूट एक्स का, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है, तो आपका आंसर क्लियर है। रूट वाले का बोलोगे ये कैसे आया, वो देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होती है, तो इसका डेरिवेटिव पावर वाले से लगाएंगे हम, तो 1/2 आगे ले आएंगे, तो एक्स की पावर क्या बचेगी 1/2 माइनस 1, 1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, जब इसको नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस की 1/2 हो जाएगी, और प्लस का 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, ठीक है, तो इस वजह से आया आपका, क्लियर है। पहले बाहर वाले फंक्शन का सीकेंट का करेगा, उसके बाद क्या अंदर टेन था, उसके बाद क्या था रूट वाला था, तो इस टाइप से हम सबके डेरिवेटिव करते रहते हैं। क्लियर कैसे करना है ये चीज, अभी जैसे हमने क्या है वाई दे रखा है हमें, वाई दे रखा है ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, मान लो इसका डेरिवेटिव करना डबल डेरिवेटिव, तो क्या करोगे पहले सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या है यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज है वो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, इसमें भी u इंटू बी लगा है, ए एज इट इज साइन का कोस प्लस में साइन एज इट इज, ए क्या था कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, इसलिए वो पोर्शन जीरो हो जाता है हमारा। सेम यहाँ पे अब कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे b माइनस ऑफ साइन एक्स, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करो y डबल डैश, ये डेरिवेटिव के लिए होता है, तो क्या है ए इसका क्या बनेगा a साइन एक्स बन जाएगा, क्यों माइनस का बनेगा इसलिए मैंने माइनस लगा दी, और साइन का क्या होता है कोस होता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने कोस एक्स, माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचा a साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा b कोस एक्स, ये तो हमारा स्टार्टिंग में y था, तो इसकी जगह में y रख देंगे, तो जो आपको प्रूफ करना है ये तुम्हारे एक्सरसाइज का सम है, यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, इसको उससे लेके जाओगे y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें क्या प्रूफ करना होता है, तो इस टाइप से प्रूफ करोगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ डबल डेरिवेटिव प्लस वाई प्लस 4 डैश वगैरह कुछ भी बोला जाए, तो वो वैल्यू निकालते रहो उसमें पुट करते रहो। चलिए कैसे करना डेरिवेटिव बाय वगैरह करो। अब एक चीज और इसमें सिखाता हूँ, डेरिवेटिव जब फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो तब डेरिवेटिव कैसे करोगे, कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप का आने का चांस होता है जब फंक्शन की पावर में फंक्शन दे रखा हो, या कई फंक्शन कंटिन्यू मल्टीप्लाई में दे रखे हो, उस टाइप से कैसे करोगे। मान लो y मैंने दे दिया यहाँ पे साइन x, इसकी पावर में कोस x मैंने ये दे दिया, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसमें क्या करोगे पहला स्टेप लोग लोगे दोनों तरफ, क्या लोगे लोग, तो लोग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर है वो आगे आ जाती है और इसके साथ क्या लग जाएगा लोग लग जाएगा। चलिए पहली चीज जो ऊपर पावर थी वो आगे आ गई, इसके साथ लोग लग गया। अब डेरिवेटिव कर दो, लोग का डेरिवेटिव हमने बताया था लोग एक्स का 1/x होता है, तो इस लोग के साथ कौन है y है, तो क्या आएगा 1/y आएगा, और y का भी डेरिवेटिव करना है तो dy बाई dx, क्लियर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रही हम, इक्वल टू, अब देखो दो फंक्शन आ गए ना, तो क्या लगेगा u इंटू वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो cos x तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले लोग का करोगे, तो 1 क्या आएगा साइन एक्स आएगा, अब साइन का करोगे इनटू में साइन क्या होता है कोस होता है, प्लस में अब ये लॉग वाला एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, अब किसका करना है कोस का, और कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस का साइन, क्या क्या आ जाएगा साइन एक्स, माइनस आएगा, उस माइनस को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई कुछ करो तो कर लेना, अदरवाइज आपका आंसर आ गया, एच डी लिख लेना। कोस बाय साइन क्या होता है कोट होता है ना, तो कोट एक्स इंटू में
cos x माइनस में ये वाली एज इट इज जो भी चीजें थी हमारी। चलिए ये चीज अभी जो डिवाइड की वाई थी वो वाई यहाँ चली जाएगी और यहाँ क्या बचा आपका dy बाई dx। अब ये वाली वाई क्या थी, ये वाली, ये चीज यहाँ रख दो आपका फाइनल आंसर। तो क्या बन जाएगा यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रखोगे साइन x, इसकी पावर क्या है cos x है और अंदर वाली ये चीज सेम। तो आपका फाइनल आंसर। क्लियर है चीज अभी किस टाइप से करना, कोई भी पावर दे रखी हो तो सेम। यदि ऐसे फंक्शन दिया होता तो डेरिवेटिव भाई यही इसी में खत्म हो जाएगा। अब हमारा डबल डेरिवेटिव करना हमें पता है, इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव कर देना। अब इसमें है y मान लो में दे रखा है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 इंटू मान लो x प्लस 5। इसका डेरिवेटिव करना है। इसका कैसे करें, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा, जब मल्टीप्लाई वगैरह काफी हो तो लोग लगा दो। इसमें भी क्या लगाने से भी लोग लगाओ। देखो कैसे करोगे इसको, ये तो क्लियर है ना। अब देखो लोग से कैसे करेंगे इसको। तो log ऑफ क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा इक्वल टू log ऑफ इसको एज इट इज भाई जो अंदर इसमें था x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 इंटू में क्या आएगा x प्लस 5। क्लियर ये चीज अभी। log की प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b, फार्मूला होता है log a माइनस log b। तो फार्मूला लगा दो यहाँ से, हमारे पास ये फार्मूला होता है भाई log ऑफ a अपॉन b है, इसका फार्मूला होता है log ऑफ a माइनस में क्या होता है log ऑफ b। तो a का काम ये करेंगे कंप्लीट, b का काम नीचे वाला कंप्लीट। तो क्या बन जाएगा यहाँ से log ऑफ a की जगह क्या रखोगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 माइनस में log ऑफ नीचे वाला x प्लस 4 है और इंटू में क्या x प्लस 5 है। क्लियर। अब इनको अलग करना है तो log की प्रॉपर्टी एक और होती है log ऑफ, यदि a इंटू बी है तो उसको लिखते हैं हम log a प्लस में log b, ये फॉर्मूला रहता है। तो a b c 3 है तो 3 बार प्लस होता रहेगा। इसका ना क्या बन जाएगा, इसका अलग अलग करोगे तो क्या रहेगा ये log ऑफ x प्लस 1 प्लस में log ऑफ x प्लस 2 प्लस में log ऑफ x प्लस 3 माइनस में इसको अलग कर दो ऐसे ही log ऑफ x प्लस 4 माइनस में log ऑफ x प्लस 5। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बाहर माइनस था इस वजह से। आगे आने की चीज अभी अब डेरिवेटिव कर देना, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो अब डेरिवेटिव करो log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश इक्वल टू, यहाँ log का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 1 के बाय में आ जाएगा, यहाँ तुम्हें पता है log का डेरिवेटिव 1 के बाय में आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमें पता है 1 के बाय में आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव पता है 1 के बाय में, इसका डेरिवेटिव पता है 1 के बाय में। क्लियर है चीज अभी। इस y को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो आपका y डैश की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे y आ जाएगा, ये वाली चीज एज इट इज जो कंप्लीट है इस y की जगह ये वैल्यू रख देना जो स्टार्टिंग में थी हमारी, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना इस y की जगह x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4, x प्लस 5, ये वाली चीजें एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस में 1 अपॉन x प्लस 4 प्लस माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 5, ठीक है। और सोल्व करना चाहो कर सकते हो भाई, इसका एलसीएम ले लिया हमने तो 1 2 3 वाला जो पोर्शन है ऊपर से कट जाएगा, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है। अब फंक्शन की पावर वगैरह दे रखी हो, डबल डेरिवेटिव करना हो, सिंगल डेरिवेटिव करना हो, ये सारा मैटर आपका क्या था डेरिवेटिव का था। क्लियर डेरिवेटिव वाला चैप्टर। कोई और सम में आपको लग रहा है प्रॉब्लम बता सकते हो आराम से, हो सकता है ना अब तो आराम से। दूसरा थोड़ा और टॉपिक इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म आती है कई बार, वो क्या होती है देखो हमने क्या कई बार सिंपल नहीं दिया होता, जैसे मैंने x है वो दे दिया मैंने a sin t, y दे दिया मैंने मान लो a के साथ ही दे दिया cos t, ये दे दिया मैंने कहते डेरिवेटिव करो dy बाई dx फाइंड करो, क्या फाइंड करना है हमने dy बाई dx, ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या करोगे देखो x में क्या है t, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करोगे, y में भी क्या है t, तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा यहां से देखो dx बाई dt
ए एज इट इज। साइन टी का डेरिवेटिव क्या था, साइन का कोस था ना, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो इसके साथ क्या लगा दोगे, कोस टी। क्लियर। अब सेम वाई का डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज, साइन कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, आगे चीज अभी, बट मुझे तो क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी वाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो बस, ये वैल्यू ऊपर रख लो, ए साइन टी, ये वैल्यू नीचे रख दो, ए कोस टी, ए से ए कैंसिल, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। यहाँ थीटा दिया होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, सिंपल आपका टी दे रखा है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कई बार क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा दे देते हैं, ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा वगैरह इस टाइप का दे दिया, वाई दे दिया हमने, मान लिया ए के साथ कोस था, यहाँ मान लिया यहाँ साइन दे दिया, और बी के साथ हमने मान लिया कोस दे दिया। तो क्या करोगे इसमें, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, जो इसका आंसर आएगा उसको इसके नीचे लिख देना, मतलब ये वाला नीचे वो वाला ऊपर, डी वाई वाला, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये सारा अब किसके बारे में था, आपका डेरिवेटिव के बारे में। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ये आपका मैटर डेरिवेटिव का था, कंप्लीट हम बता नहीं सकते, जिस टाइप के टॉपिक हैं वो आपको कंप्लीट करवा दिए हमने, 22 टाइप के रहेंगे। अब जो छठा चैप्टर है इसके जस्ट बाद, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत इसका यूज बताते हैं, मैं कैसे उसमें करेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखोगे, पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। उसके लिए क्या करोगे, जो आपका फंक्शन दिया मिलेगा, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर कुछ भी आपका दिया मिलेगा, कोई फंक्शन आपका, उसमें क्या करोगे, पहला स्टेप रहेगा आपका पहला डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव मान लो इसका 2x, यहाँ पे x लगा देता हूँ, मान लो 2 आ गया, ये डेरिवेटिव आएगा। सेकंड क्या रहेगा, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना, क्या रखना है उसको, 0 के इक्वल, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपने, माइनस का 2 से कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है। अब देखना आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे चेक करोगे, जो ये -1 था आपका यहाँ रहेगा, यहाँ पे 0 होता है, एक वैल्यू इससे इस साइड की रखनी है, एक वैल्यू इससे इस साइड की रखनी है, ठीक है। मान लिया -1 से मैंने लेफ्ट साइड वाली रखी, इसके अंदर इस डेरिवेटिव के अंदर यदि वो वैल्यू आती है, मान लो पॉजिटिव आ गई, लेफ्ट साइड रखी तब हमने, राइट साइड रखी तो मान लो नेगेटिव आ गई, जब इसमें रखी है मैंने वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, रखनी किसमें है, इसके अंदर, भी प्लस आई माइनस आई, तो प्लस से माइनस पे जा रही है वो चीज, लेफ्ट से राइट के लिए क्या जा रही है, प्लस से माइनस पे, दिख तो क्या रही है हमें, कम होती हुई, बट इसका उल्टा क्या रहेगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। डिक्रीजिंग के लिए इसका अपोजिट कर देना, तो ये चेक कर चाहिए किसके लिए रहेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। क्लियर है। दूसरा इसी में क्या होगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, वो क्या बताएगा, आपका मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। उसके लिए क्या करोगे, जो पहला डेरिवेटिव है उससे एक्स तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 तो पहले से ही क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या है, मिनिमम, नेगेटिव आता तो मैक्सिमम, तो मिनिमम मिल गया हमें फंक्शन यहाँ से। यदि हम मान लो यहाँ से कुछ x में वैल्यू आती है हमारी, मान लो x लगा होता साथ में, तो फिर x की जगह वैल्यू रखते, फिर हम वहां से देखते नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आया है, इसका मिनिमम है, कहते उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी, फिर तो क्या करोगे, जो ये x की वैल्यू -1 थी वो इस फंक्शन में रख देना, वो क्या आ जाएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही काम रहेगा, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना। क्लियर चीज अभी। अब नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत बेसिक करते हैं वेक्टर के बारे में, ठीक है। वेक्टर चैप्टर आपका वेक्टर का रहेगा, अब वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के सबसे पहले वेक्टर पता होना चाहिए क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन मिले, ठीक है, क्या मिले, डायरेक्शन, और दूसरा ये उसके पास मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, दोनों चीज उसके पास होनी चाहिए, तो क्या होगा, वो वेक्टर होगा। अब लिखें कैसे, किस टाइप के वेक्टर रहेंगे, एक के ऊपर एरो लगा दी, ये वेक्टर के लिए रहेगा, जैसे 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, ठीक है। अब दूसरा कोई वेक्टर दे दिया मैंने, मान लो b वेक्टर है i प्लस j प्लस k, मान लो वेक्टर में दे रखे,
अब देखो वेक्टर पता चलेगा जिसके ऊपर एरो लगेगी, जो आई जे के है ये यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में, आई एक्स डायरेक्शन में रहेगा, जे वाई डायरेक्शन में रहेगा, के जेड डायरेक्शन में रहेगा। सेम इसके लिए अब मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, और उससे पहले सीखेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना, ए वेक्टर का से मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लो बस। 2 है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट, ये रहेगा मैग्नीट्यूड। क्लियर है। जब उस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो जो ए वेक्टर का कैप लगाते थे यूनिट वेक्टर के लिए, तो क्या रहेगा उसका फॉर्मूला, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या था हमारा 2i 3j 4k डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 16 इसका रूट। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका यूनिट वेक्टर रहेगा। क्लियर है। क्योंकि एग्जाम है ना पास में, इसी वजह से मेन करवा रहे हैं भाई, कैसे निकाल लेंगे हम, कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे इसको। क्लियर है, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो इस वेक्टर के भी कोई कोएफिशिएंट थे, इन वेक्टर के भी कोएफिशिएंट मिलेंगे, तो जो सिंपल आपका गिवन वेक्टर है उसके जो कोएफिशिएंट होंगे उसे बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलेंगे उसे, डायरेक्शन रेशियो। और जो यूनिट वेक्टर आएगा उसके जो कोएफिशिएंट आएंगे 2 के बाय में भी आएगा, 3 के बाय में भी आएगा और 4 के बाय में भी आएगा, सबके नीचे अलग अलग करना है इसको, तो वो बन जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। क्या बनेंगे वो, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर। डायरेक्शन कोसाइन लिखते किससे हैं, पहले जो ए बाय में लिखोगे इसको तो रहेगा एल, दूसरा एम और तीसरा क्या रहेगा एन। या इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा, इसको लिख सकते हैं कोस बीटा, इसको लिख सकते हैं कोस गामा। ठीक है। मान लेना एंगल की फॉर्म में दे रखा हो, कह दिया हमें एक्स के साथ ये एंगल है, वाई के साथ ये एंगल, जेड के साथ ये है, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन, तो कोस की वैल्यू निकाल देना उस पर। क्लियर है। इन तीनों में एक रिलेशन भी होती है, एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर इक्वल 1 रहता है। क्या रहता है उसकी वैल्यू 1 रहती है। कि हमें यहीं से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर है, जैसे कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनना है 1 बनना है, तो क्या है वो यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर चीज। अभी डायरेक्शन रेशियो निकालने का क्लियर, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्लियर, यूनिट वेक्टर निकालना क्लियर। क्लियर चीज। अभी नेक्स्ट हम सीखते हैं इसी के अंदर ऐड करना वेक्टर को। ऐड डायरेक्ट रहेगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, डायरेक्ट ऐड कर देना कोएफिशिएंट को, वो क्या रहेगा वेक्टर का एडिशन रहेगा। क्लियर है। कई बार बोल देते हैं a + b के जो एडिशन है ना उसके यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो पहले उसको ऐड करोगे फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। ठीक है। क्लियर चीज। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर के साथ ही यूनिट भाग आपका ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिए हो, क्या दे रखे हो, पॉइंट दे रखे हो, वहां से वेक्टर बनाना हो। क्या दे रखा हमें, पॉइंट, वहां से क्या बनाना हो, वेक्टर बनाना हो। जैसे पॉइंट मैंने दे दिया, ए पॉइंट था 0 1 2, बी पॉइंट दे दिया 5 6 7, तो हमें कह दिया ए बी वेक्टर बनाओ। वेक्टर कैसे बनाओगे, बी में से ए घटाओगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी वाले में से ए वाला घटा के लिखोगे। 5 में से 0 गया, एक्स की वैल्यू थी ना इसलिए यहाँ पे आई लगाओगे, प्लस में वाई वाले में से वाई वाली 6 - 1, इसके साथ जे लगाओगे वाई डायरेक्शन के लिए, जेड के लिए जेड में। ठीक है। अभी किस फॉर्म में आ गया हमारा, वेक्टर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, प्लस में 7 मतलब 5 के। क्लियर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब जो भी आगे फाइंड करना हम आराम से कर सकते हैं। ठीक। अब मान 3 पॉइंट दिए होते, मान सी पॉइंट भी दिया होता, कह देता चेक करो ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, या हमें चेक करना भाई कितने कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है, उसी टाइप से चेक करते, ए भी निकाल लेते, बी सी निकाल लेते, ए सी निकाल लेते, देख लेते मैग्नीट्यूड दोनों का तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है या नहीं है, सम करने के बाद तो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। चलिए कोलिनियर के लिए कैसे चेक करना है, तो इसका क्या है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, सबका मैग्नीट्यूड निकालो, चेक कर लो, और आ सकते हैं आराम से चेक करना। अभी ये रहेंगे कोलिनियर के लिए। नेक्स्ट आता है वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। क्या निकालना, एंगल निकालना वेक्टर के बीच में। उसमें क्या है, उससे पहले हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की। ठीक है, वो मैं साथ में एग्जांपल से दिखा देंगे। जैसे मैंने पहले ए डॉट बी निकालता हूँ, पहले डॉट प्रोडक्ट सिखा देता हूँ। ए डॉट बी कैसे करते हैं, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ए डॉट बी चाहिए, कोएफिशिएंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, प्लस में 4 1 जा 4, इनको प्लस कर दो बस, कितना आया 2 और 3 5 और 9, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई डॉट आई 1 रहेगा, जे डॉट जे 1 रहेगा।
ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में क्या रहता है, कोस थीटा रहता है। ठीक है, और आई का आई के साथ एंगल, मतलब एक्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या रहता है, 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 1 होती है। इस वजह से आई इंटू आई हमने नहीं लिया। आई इंटू जे क्यों नहीं लिया, कि आई एक्स एक्सिस है और जे वाई एक्सिस है, दोनों में एंगल कितने का, 90 डिग्री का, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए उनको हमने खत्म कर दिया। चलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, अब निकालना में क्या है, एंगल दो वेक्टर के बीच में। फॉर्मूला यहीं से देख लो, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, हमें तो एंगल चाहिए तो इसको डिवाइड में ले जाओ। इसका ना कोस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा, कोस थीटा ए डॉट बी ऊपर लिखोगे डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। करिएगा कैसे करना है ये चीज, अभी जो भी वेक्टर दे रखे हैं, मान ली यही वेक्टर दे दिया, मैंने कह दिया इसके बीच में एंगल फाइंड करो, तो क्या करोगे, ए डॉट बी कर लोगे, मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, ए का भी बता रखा है और बी का भी बता रखा है। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे 2 3 4, इनका स्केयर करके प्लस करना, बी वाले में 1 का स्केयर 1 का स्केयर 1 का स्केयर, √3 बनेगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। जैसे ए डॉट बी कितना आया अपना 9, ये ऊपर लिख दो। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था, हमने किया था यहाँ पे 16 और 4 20 और 9 29 लिख दो, और इसका √3 आया है। ठीक है, रैशनलाइज करो तो कर दो, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा चाहिए, कोस को इस साइड ले जाओ, इनवर्स लग जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है, एंगल निकालना। अब आता है वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, क्या सीखना है, वेक्टर का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल 90 डिग्री, यदि मैं कोस 90 रख दूं यहाँ पे 0 हो जाएगा, जब इस नीचे वाले को इस साइड ले आऊंगा 0 के, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई 0। तो कंडीशन हो जाती है, जब ए डॉट बी इक्वल 0 आता है तो वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। उनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना, यदि आपको उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, इसका वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज जो परपेंडिकुलर नहीं। चलिए परपेंडिकुलर चेक करना, कई बार दे देते हैं वो, मान लो मैंने ये दो वेक्टर है, यहाँ पे कोई मिस कर दिया, मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, मैंने कहता है ए की वैल्यू फाइंड करो और वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका लेगा डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, वहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, वेक्टर परपेंडिकुलर चेक करना है। अब क्या चेक करना है, वेक्टर पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए आपके क्या क्रॉस प्रोडक्ट काम आता है मेनली, ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए क्रॉस बी करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, एंगल 0 होना चाहिए, तो साइन 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन सारा 0, इसका उसका ए क्रॉस बी 0 आना चाहिए, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड निकालो ना तो 0 मिलना चाहिए, क्या बढ़ गया, तो वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, पैरेलल हो जाएंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं वो देखो, इन्हीं को सोल्व करता हूँ मैं क्रॉस के लिए। ए वेक्टर है, इसका बी के साथ क्रॉस करना है, तो पहले ए के आई जे के लिखोगे, ठीक है, फिर इसके कोफिशिएंट ए के पहले 2 है 3 है 4 है 1 1 1, ये है ना, तो जैसे डेटरमिनेंट में हमने इसका था डेटरमिनेंट निकालना, वो डेटरमिनेंट निकाल दो बस, वही आपका क्रॉस होगा। आई एज इट इज, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 3 1 जा 3 माइनस में 4 1 जा 4, तो क्या आएगा यहाँ 3 माइनस 4, माइनस में जे, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 2 1 जा 2 माइनस में 4 2 माइनस 4, प्लस में ए एज इट इज, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 2 1 जा 2 माइनस में 3, तो 2 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या बचेगा यहाँ से -1, आई के साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस आई, 2 1 में से 4 गया माइनस का 2, माइनस से बाहर करोगे तो प्लस का हो जाएगा 2j, और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, तो ये क्या इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लियर ये चीज अभी, डॉट कैसे करना है, सिंपल मल्टीप्लाई से, क्रॉस स्टेप से। ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कोफिशिएंट, बी क्रॉस है तो बी के बाद में, जब बी क्रॉस ए लिखता तो पहले बी के कोफिशिएंट लिखते फिर ए के लिखते, और फिर डेटरमिनेंट। तो ये चीज अभी, यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो आपके वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं होते। दूसरी चीज, अब कई बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना शुरू कर देते हैं, भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, उसके लिए क्या करोगे, पैरेललोग्राम के लिए क्या मिलेगा, 4 पॉइंट मिलेंगे, तो पहले ए बी निकाल लो, दूसरा हमारे पास क्या मान लो ए सी निकाल लो, 2 साइड निकल गई हमारी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो ना, ए बी को 4 पॉइंट दिए मिलेंगे, जैसे ये दे रखे हमें ए बी सी डी, इस टाइप से दिए मिलेंगे, ए और बी निकाल लोगे, ए और सी निकाल लोगे, ए बी और ए सी आ जाएगी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, वो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, किसका एरिया मिल जाएगा हमें, पैरेललोग्राम। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। ट्रायंगल का निकालना हो तो उसका हाफ कर देना, वो ट्रायंगल का बन जाएगा। क्लियर है, डीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, ए बी निकालो बी सी निकालो,
दोनों क्रॉस करो और क्या कर दो, उसको 1/2 से डिवाइड कर देना। क्लियर, वो ट्रायंगल का बनेगा। जब 1/2 नहीं है तो वो पैरेललोग्राम का बनेगा। क्लियर है सारा मैटर इस वेक्टर के बारे में। दूसरी चीज, एक काम की चीज आपकी, जो डॉट प्रोडक्ट करोगे, इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा स्केलर ही आती है। क्या आती है? इसकी वैल्यू हमेशा स्केलर आती है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसकी वैल्यू हमेशा, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? वेक्टर आती है। चलिए चीज अभी, तो ये सारा किसके बारे में था? आपके वेक्टर के बारे में था। वेक्टर के बारे में कोई प्रॉब्लम हुई? मतलब चैप्टर का जो बेसिक सी चीजें हैं वो बता दी है। एक छोटी सी चीज और आप देखना चाहते हो तो एक छोटा सा वर्ड और है इसमें, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब इसकी परछाई, एक वेक्टर की दूसरी ऊपर का कितनी परछाई पड़ेगी उसका फॉर्मूला। जैसे मैंने कह दिया ए ऑन बी, बोलेगा वो प्रोजेक्शन ए ऑन बी या बी ऑन ए, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ए ऑन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे, ऑन के बाद जो है वो आपका नीचे रहेगा, और ऊपर ए डॉट बी रहेगा, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट। ये रहेगा आपका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। ये कहता है बी ऑन ए, तो नीचे किसका लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ए का, और ऊपर ए डॉट बी। कहीं सोचो बी डॉट ए, चाहे ए डॉट बी कर लो, बी डॉट ए कर लो, सेम ही आना है। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में था? आपका वेक्टर के बारे में। अब चलते हैं हम इसके जस्ट नेक्स्ट 3D के बारे में। यहां तो कोई प्रॉब्लम बता सकते हो वेक्टर में? जिसे बोलते हैं कई बार a प्लस बी की डायरेक्शन में निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 गुना हो, तो पहले a प्लस बी निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वेक्टर आएगा a प्लस बी हमारा, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब किसमें करेंगे हम? 3D के अंदर, 3D चैप्टर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? जैसे हमने सेक्शन फार्मूला वगैरह यूज करते थे, रेशियो वगैरह वाला, वही फार्मूला यहाँ पे रहेंगे। जैसे मैंने क्या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला क्या रहेगा? जैसे 10th में, कल 11th में किया हुआ हमने, 10th में भी किया है। तो इसमें क्या था? 3 पॉइंट दिए होते थे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता था। उसका सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा है, m रेशियो n दिया होता था, यहाँ पे क्या है? x1 y1 z1, यहाँ पे क्या है? x2 y2 और z2। अब इस टाइप से मल्टीप्लाई करके वो पॉइंट निकल जाता था हमारा, p ऑफ x y z आता था। मतलब पहले m की x2 के साथ और n की इस साइड x1 के साथ, तो क्या बनता? m x2 प्लस में n x1 डिवाइड बाय दोनों का सम, सेम m की y बड़े के साथ, ठीक है, उसके बाद सेम दोनों का नीचे, इसी टाइप से z बड़े के साथ, ठीक है, बाय में क्या रहेगा? m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला रहेगा इस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म वगैरह के लिए, जो पैरेलल बोली जाएगी किसी दूसरे के पैरेलल है, तो इसमें लिए क्या करोगे? देखो, जो भी आपकी लाइन मिलाओगे, आर आपके वेक्टर लाइन की इक्वेशन बनेगी, तो ए वेक्टर जो भी आपका दिया मिलेगा प्लस में लैम्डा ऑफ बी जिसके पैरेलल वो बोल लेगा। ठीक है, ए कहाँ से बनेगा? पासिंग पॉइंट से। कहाँ से बनेगा वो? पासिंग पॉइंट से। ठीक है, जो भी पासिंग पॉइंट दिए मिलेंगे, बी बोला जाएगा किस वेक्टर के पैरेलल है, तब ऐसे करोगे। क्लियर? जिसमें कह दिया कि लाइन है जो किससे पास कर रही है? 2 3 4 से पास कर रही है, और किसी वेक्टर दूसरे के क्या है? मान ले इसके है 2i प्लस में 4j प्लस में 5 के, इसके पैरेलल है, ये वैल्यू यहाँ यूज कर देंगे हम। अब कहोगे एक आध वेक्टर चाहिए मुझे, तो एक वेक्टर कैसे करोगे? फिर i j k लगा दो इसके साथ, बस और क्या है? 2i 3j 4k लग गया, प्लस में लैम्डा b यहाँ पे लगा दो, 2i प्लस में 4j प्लस में 5k। क्लियर? कर दिया ये? तो ये क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो भी आपको दिया मिलेगा। ये तो है जब एक पॉइंट हो, एक पैरेलल दे रखा वेक्टर है। अब जब दोनों ही पॉइंट दे रखे होंगे तब निकालनी हो, तो उसके लिए भी सेम करोगे। जब 2 पॉइंट हो, ये रहेगी जब 2 पॉइंट दिए होंगे तब के लिए, उसमें फॉर्मूला रहेगा आर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी माइनस ए, बी में से ए घटा के लिख देना। 2 पॉइंट दिए मिलेंगे, उसका वेक्टर हमें बनाना आता ही है। चलिए चीज अभी, जैसे एक पॉइंट और कुछ ले लेते हैं, 2 3 4 हमारे 5 6 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्लस में लैम्डा के साथ 3i। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा,
तो 3j, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, तो 4k आ गया तक। तो अब a कहाँ से लाओगे, स्टार्टिंग वाले से, तो ये वाला वेक्टर a एज इट इज 2i 3j 4k। क्लियर, ये हो जाएगी उस टाइम पे वेक्टर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? लीनियर किसके फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। जब हमें निकालनी पड़ जाए कार्टेशियन फॉर्म में, उसमें कुछ नहीं है, जो x होता है ना उसको लिख दो, r जो होता है अपना xi प्लस में yj प्लस में zk लिख दिया, इक्वल टू, यहीं से बनाएंगे फार्मूला। अब ये चीज आपको दे के देखो, 2i है, यहां से i का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2 लैम्डा i आएगा, i का कोएफिशिएंट आएगा, यहां से j का 3j है, यहां से लैम्डा के साथ क्या आएगा, 4 लैम्डा j आएगा, वहां से k का कितना है 4k, यहां से कितना आएगा 5 लैम्डा k आएगा। i बड़े को i के इक्वल, j बड़े को j के, k बड़े को k के, रख दो बराबर बस, i बड़ा i के इक्वल, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2k प्लस में 2 लैम्डा के, क्यों i का कोएफिशिएंट दोनों है, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो x माइनस 2/2 हो जाएगी, आगे लैम्डा। सेम अब y वाले के साथ, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास, y ही है, इक्वल टू यहाँ पे y j का कोएफिशिएंट कौन है 3 है और 4 लैम्डा है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, 3 को डिवाइड में माइनस में ले जाओ, 4 को डिवाइड में ले जाओ, आ गया यहाँ से भी लैम्डा। सेम z वाले के लिए, तो इस साइड से z है और यहाँ पे कौन है, ये वाला 4 प्लस में 5 लैम्डा, मतलब k वाले के कोएफिशिएंट 4 को माइनस में 5 को डिवाइड में, तो क्या बनेगा z माइनस 4/5 इक्वल लैम्डा। सारे लैम्डा है, इसमें सारे बराबर है, इनको इक्वल रख दो, तो ये तुम्हारी कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। क्लियर है, ये आपकी क्या बन जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर, अब यहाँ से मान लो कार्टेशियन फॉर्म में दे देते हैं, कई बार कह देते हैं उनका 2 लाइन दे देंगे हमें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, कह देंगे उनके बीच में एंगल निकालो, बट हमें तो a डॉट b वगैरह का मैटर पता है हमें तो, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, जो ऊपर वाले कोएफिशिएंट है, ऊपर वाले जो पॉइंट दिए मिलेंगे उसके निशान चेंज कर देना, 2 था माइनस का तो प्लस का 2, 3 माइनस का तो प्लस का 3, 4 है तो प्लस का 4, 2 3 4 बन गया, वो पॉइंट हमारे a के होंगे, ठीक है। हमारे कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर में जाना है तो ये पॉइंट किसके होंगे, a के होंगे, नीचे वाले सेम वो पॉइंट b के होंगे। क्लियर ना, क्लियर। अब जो इनका एंगल निकालना पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इस टाइप से लाइन के लिए उसका फॉर्मूला रहेगा cos थीटा, यदि हमें निकालना है b1 b2 डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, ये रहेगा आपका एंगल का फॉर्मूला। अब ये b1 b2 लाओगे कहां से, एक लाइन ये है, मान लो ये तुम्हारा b1 है, ठीक है, इस टाइप से दूसरी लाइन भी नहीं मिलेगी, वहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसी टाइप से b2 आएगा, उन दोनों को यूज कर लेना, एंगल मिल जाएगा। क्लियर है भाई, कैसे करना है एंगल वगैरह, क्लियर चीज। अभी एक लाइन से ये इससे इस फॉर्म में जाना और इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना। क्लियर, कई बार क्या होता है, मान ले यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तब ये मत बोल देना भाई a के ऑप्शन 2 है, नहीं, हमें यहाँ पे सिंपल x चाहिए, तो सिंपल x कैसे आ सकता है, जो 2 से डिवाइड करेंगे वही हो सकता है हमारे पास, तो इसके नीचे भी 2 करेंगे, इसके नीचे भी 2, तो सबको 2 से ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये क्या है, इसका 2 हट जाएगा, फिर हमारा डिवाइड करोगे तो इसके नीचे 2 लिखो तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसके नीचे 2 करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, जिसको चेंज करना है उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो यदि इसमें है ऐसा तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ए बी सी हमें मिल जाएगी और सोल्व कर देंगे हम। क्लियर है ये चीज। अभी अब निकालना में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इसका, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। क्या निकालना हमें अब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अब उसके लिए देखो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको 2 लाइनें दी मिलेगी, जिसमें मान एक लाइन आर दे रखी है 2i 3j 4k प्लस में लैम्डा इनटू में यहाँ पे कुछ भी दूसरा वेक्टर दे रखा है i प्लस जे प्लस के, मान लो ये दे रखे, ठीक है। दूसरी लाइन आपको दी मिलेगी r1 थी, है r2 लाइन मिलेगी, यहाँ मान ले i प्लस जे प्लस 4k वगैरह दे दिया, प्लस में लैम्डा की जगह यहाँ पे कोई नया कोएफिशिएंट मान लो म्यू दे रखा है, और यहाँ पे 2i प्लस में j प्लस में k ये दे दिया, ठीक है। शॉर्ट है डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, a2 माइनस a1, जो यहाँ से आएगा, इनको घटाओगे, ये a2 है ये a1 है, दोनों को माइनस करोगे, इनटू में डॉट प्रोडक्ट किसकी, इन दोनों के क्रॉस की, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, b1 क्रॉस b2। क्लियर,
नीचे जो b1 क्रॉस b2 है इसका मैग्नीट्यूड, ये रहेगा आपको फॉर्मूला। देखो जब a2 माइनस a1 करोगे तो इसको घटाओगे, वेक्टर फॉर्म में आएगा, आ गया वेक्टर। जब इनका क्रॉस करोगे, हमें पता है क्रॉस भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है, तो ये भी वेक्टर आएगा। जब दो वेक्टर को डॉट करोगे तो आंसर क्या आएगा, सिंपल स्केलर में आएगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा फिर, और यहाँ भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका नंबर ही आएगा। तो नंबर में आना चाहिए हमारा डिस्टेंस। ये मोड क्यों लगा रखा है, ताकि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आए, क्योंकि डिस्टेंस क्या नहीं होती, नेगेटिव ही होती है। यहाँ पे नेगेटिव बच गया, इसका मोड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। कर सकते हो आराम से सोल्व, हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसको रख सको a2 माइनस a1 करो। देखो इसको करते हैं सोल्व, a2 माइनस a1, 1 में से 2 गया, 1 बचेगा माइनस का, तो माइनस का i, 1 में से 3 गया, माइनस का 2j, 4 में से 4 0 के। क्लियर। अब b1 क्रॉस b2 मैं अलग करता हूं इसको, i j k, b1 हमारा 1 1 1, इसका क्या है 2 1 1, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको करेंगे सोल्व। i एज इट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो माइनस में j एज इट इज 2 1 1 जा, और यहाँ पे 2 1 माइनस 2 हो जाएगा। प्लस में जब k लिखोगे तो इसको छोड़ दो, 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा 0 i, प्लस का j हो जाएगा क्योंकि माइनस का बचेगा यहाँ से, और माइनस का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, 0 i प्लस में j माइनस में k। नीचे इसका मैग्नीट्यूड, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आएगा, तो √2 बन जाएगा। आ गया मैग्नीट्यूड इसका, आ गया यहाँ तक ये चीज। अभी 1 का 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 1 का 1, इसका रूट हो गया मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमारा। अब इसको करो, i वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, j वाले के साथ, तो 2 बनेगा ना माइनस का, तो -2, 0 की k के साथ, तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 है ना, ये 0 के 0 रहेगा, तो मतलब 2 ही रहेगा। डिवाइड बाय क्या है, √2, 2 से कट करो क्या आएगा, यहाँ पे √2 बन जाएगा ये, तो माइनस का √2 मतलब प्लस का ही हो जाएगा। ये क्या रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा शॉर्टेस्ट। करिए कैसे करना है, ये रहेगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन से, नहीं ऐसे रूट नहीं लगा, देखो यहाँ पे क्या था हमारा -2 था ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, नीचे भी हमारा √2 था, एक √2 कट गया। ठीक है, काटने के बाद बताया था मैंने, √2 में बच जाएगा। चलिए ये चीज अभी, तो इस टाइप से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। कई बार क्या है, ये म्यू लैम्डा वगैरह अंदर दिए होते हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई वगैरह करके लैम्डा वगैरह को बाहर निकाल लेना, इस फॉर्म में लेके आना है पहले उसको, और फिर डिस्टेंस वगैरह निकालनी है। चलिए ये चीज अभी। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना। पैरेलल के लिए क्या पहचान मिलेगी, जो ये वाली वैल्यू है ना, ये सेम मिलेगी तुम्हें। जैसे मान लो यहाँ पे आई है, तो ए दे दिया मैंने, आई जे के लिख दिया, ऊपर भी आई जे के है, तो ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, उसके बीच में निकालना, तो a2 माइनस a1 था आपका, लिखोगे एज इट इज, क्या लिखोगे a2 माइनस a1, इसकी क्रॉस करोगे b के साथ, क्योंकि b एक ही रहेगा ना, सेम रहेगा। डिवाइड बाय जो ये b था इसका मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आएगा, b भी वेक्टर है, क्रॉस करोगे तो वेक्टर ही आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, नीचे b का मैग्नीट्यूड, तो क्या बन जाएगा, वो डिस्टेंस बन जाएगा। किसके बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में। करिए ये चीज अभी। तो ये किसके अबाउट था आपका सारा, 3D के अबाउट। बता सकते हो अब 3D मैक्सिमम आपका इसी टाइप से सोल्व होगा, और मैक्सिमम चांस तुम्हारा इस टाइप से दिया मिलेगा, इस टाइप से 2 लाइन दी मिलेगी, बोल देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो पहले यहाँ से क्या करोगे, a प्लस बी की फॉर्म में लाओगे इसको, इस टाइप से इस फॉर्म में लाओगे, यहाँ से भाई ऊपर वाले से a पॉइंट बन जाएगा, नीचे वाले से b बन जाएगा, दूसरी लाइन में सेम a बन जाएगा, b बन जाएगा, तो बन गया ना इस टाइप का फिर वो। ठीक है, और इसके फिर आपका फार्मूला बताइए, कर सकते हो आराम से ये। तो ये आपका 3D का चैप्टर था। अब नेक्स्ट आपका चलते हैं LPP पे, ये छोटा चैप्टर हो रहा आपका LPP। अब देखो LPP में आपने करना क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से कोशिश करेंगे आपको समझा दे। ठीक है, LPP में क्या, आपको मैक्सिमाइज मतलब z दे दिया हमने, 2x प्लस में 3y वगैरह, यहाँ पे कंस्टेंट आपको दिए मिलेंगे, मान लिया x प्लस वाई लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 4 दे दिया, 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू मान लिया 12 दे दिया, या x प्लस में y ग्रेटर देन 2 दे दिया। इस टाइप से कोई भी आपको इक्वेशन दी मिलेगी, और यहाँ पे मान लिया x y ग्रेटर देन 0। ठीक है, यदि ये चीज दी मिले, इसका मतलब जो भी आपने +1 के अंदर किया था सेटेड पोर्शन वगैरह, वही काम हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो एक रफली आइडिया बताते हैं आपको कैसे करना है। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो पहले इसको सिंपल इक्वेशन मान लो। तो क्या मान लेते हैं इसको, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो मान ले पहले मैंने x की जगह 0 रखा, x y है, x की जगह मैंने 0 रखा तो y क्या आया 4, y 0 रखा तो x 4। ठीक, सेम इसमें सिंपल इक्वेशन मान लिया हमने, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, सिंपल इक्वेशन ही मान रहा हूँ मैं इसको। मान लिया मैंने x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 4 3 12, तो y की वैल्यू 3 आएगी। जो y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी, ये मिलेगी। सेम इसके लिए, ठीक है, x एंड y जब 0 है तो ये 2 आएगा, जब ये 0 है तो ये 2 आएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए, हमें x में y में 4 तक ही चाहिए। तो इसको ग्राफ बना लो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 तक भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 0 है 4 है, 0 है 4 है, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट इक्वल है यहाँ पे साथ में, तो डार्क लाइन लगाओगे इस टाइप से। बढ़ गई पहली लाइन, ये लाइन इसके लिए है। ठीक, सेम अब इसके लिए 0 3 y के लिए 3 एरी, 0 4 ये वाली पॉइंट है, फिर तो इसका इसको ज्वाइन कर दो, गए यहाँ से भी, क्योंकि इसमें भी इक्वल था तो डार्क लाइन ही लगेगी, इसकी लाइन भी बन गई। इक्वल नहीं होता ना फिर इसको डॉटेड ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट तीसरा इसके लिए, ये रही 0 है 2 ये वाली पॉइंट, 0 है 2 ये वाली पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, बन गई 3 पॉइंट, बन गई तीनों के लिए। अब करना है सैडिड पोर्शन किसका कहाँ आएगा वो चीजें, उसके लिए बताता हूँ आपको। देखो लाइन 0 से नहीं जा रही ना, तो इसमें क्या करो 0 0 ही रख लो सैडिड चेक करने के लिए। मैं पहले 0 0 इसमें रखता हूँ, 0 0 क्या 4 से छोटी होती है ना, तो इसका इस लाइन से 0 की तरफ सैडिड करना है, तो इस लाइन का पोर्शन यहाँ तक आएगा इसकी तरफ। ठीक है, दूसरी लाइन में चेक करो 0 0, ये भी ट्रू है, फॉल्स तो नहीं है ना, ट्रू है ये भी, कि 0 0 क्या आएगा 12 से छोटा आएगा, इसका ये भी राइट कह रहा है, तो इस लाइन से भी क्या आएगा इस साइड आएगा। अब तीसरी लाइन ये वाली 0 0 क्या 2 से छोटा है, नहीं है ना, फॉल्स हो गया, तो 0 के अपोजिट आएगा इस लाइन के ऊपर की तरफ, तो ये लाइन कहती है ऊपर की तरफ आएगा। तो कॉमन कौन सा पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो तीनों में है, तीनों कॉमन यही बनेगा। ऊपर वाले 2 कह रहे नीचे आना चाहिए, ये वाले कह रहे ऊपर जाना चाहिए। मान लो ये भी लेता मैं तो इससे तो नीचे नहीं था ना ये, इस वजह से क्लियर, तीनों कॉमन। अब इसमें भी जितने भी आपको पॉइंट दिखे 1 2 3 4 पॉइंट दिख रहे हैं, इन चारों पॉइंटों के ऊपर इस जेड की वैल्यू निकालोगे, चारों पॉइंटों के ऊपर, जैसे तो नाम दे लेना, ए है बी है सी है डी है, जो इसमें आए इन चारों पॉइंटों के ऊपर किसकी वैल्यू निकालोगे, जेड की वैल्यू। जो वैल्यू सबसे बड़ी आई जिस पॉइंट पे, वही वैल्यू की आपकी मैक्सिमम है। क्लियर, यदि यहाँ बोलता मिनिमम तो जो वैल्यू सबसे छोटी आती वही क्या होती है आपकी मिनिमम होती। क्लियर, क्या करना है इसके अंदर, क्लियर भाई यहाँ तक क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है, कॉमन मान ले आ रहा है तो उसके पॉइंट देख लो कौन कौन से हैं और वो पॉइंट इसमें रख दो। ठीक, मैक्सिमम पूछा है तो बड़ी वाली लेनी है, और जो मिनिमम पूछा है तो छोटी वाली वैल्यू लेनी है। क्लियर है, कई बार ऐसे हो जाता, मान एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, अभी बोलता है यहाँ पे आगे की तरफ चला जाता है, कॉमन दोनों का बाहर ही चला जाता है, तो अनबाउंडेड होगा वहाँ पे। ठीक है, अनबाउंडेड के लिए जो आपका जेड दिया मिलेगा, जेड की आपकी मिलेगी वहाँ पे ऊपर, तो कुछ ना कुछ दिया मिलेगा यहाँ पे जेड, उसके अंदर क्या है इसका एक पॉइंट रख लेना, वहाँ जेड की वैल्यू मिल जाएगी। मान 30 40 कुछ भी आ गया, इक्वल मान ले 2x + 3y वगैरह आ गया, यहाँ से एक लाइन बना लेनी फिर, तो जो यहाँ से अप्रोक्सीमेट पास करती हुई जाएगी, तो फिर ये वाला पोर्शन आपका रहेगा। ठीक है, उसमें क्या नहीं बता सकते फिर हम, मैक्सिमम नहीं बता सकते, आगे कहाँ तक जा सकते हैं, मिनिमम बता सकते हैं, इन पॉइंटों भी मिलेगा मिनिमम मिलेगा। तो क्लियर चीज अभी। और जो ये कॉमन रीजन आता है इन सभी का, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, क्या यहाँ पे फिजिबल रीजन। और जो आपका आंसर मिलते हैं वो होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। जितने सॉल्यूशन होंगे, जितने पॉइंट इसके अंदर हैं, वो सभी के सभी इनको सेटिस्फाई करते हुए मिलेंगे। इनके बाहर का एक भी पॉइंट ले लोगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है, ये सारा किसके बारे में था आपका, एलपीपी के बारे में। इस टाइप से कि आपको ग्राफ को सोल्व करना होगा। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू देखनी है। जब कोई कॉमन ही ना आए, बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या बोल दोगे यहाँ पे अनबाउंडेड है। मान लो इसका ऊपर जा रहा है इसका नीचे जा रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कोई फीजिबल है ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमम का तो मैटर ही खत्म है। फिर जैसे ऐसे देता मैं x <= 2 दिया होता, इसका मतलब x = 2 पे लाइन है ये, ऐसे लाइन है ये। ठीक है, यदि कोई लाइन मान लो आपकी 0 से जाती, ऐसे जाती, फिर क्या रखते हैं, 0 नहीं रखते फिर उसमें, तो फिर क्या रखते हैं हम, कोई और वैल्यू। मान लो मैंने 4 रख ली,
तो x की जगह रखता 4, y की जगह रखता 0। देख मैंने ये लाइन दे दी x लेस देन इक्वल टू y, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, 0 0 से जाएगी। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे 4, 0, तो यहाँ 4 रखूंगा, यहाँ 0, क्या राइट है, नहीं है, 4 तो 0 छोटा नहीं है, इसका इस साइड नहीं आएगा, इस लाइन से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ऊपर का भी रख सकते हो पॉइंट, नीचे का भी रख सकते हो। मान ली मैं यहाँ रख देता 4, 0, मान ली 0, 4, यहाँ पे 0 रखता है, 4 रखता है, तो ट्रू था, इस तरह उसी पॉइंट की तरफ। क्लियर है? तो ये किसके बारे में था, आपका एलपीपी के बारे में। तो आज के लिए हम क्या है, इन्हीं चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हमने डेरिवेटिव कर लिया, वेक्टर कर लिया हमने, 3D कर दिया है, और उसके बाद क्या हमारा एलपीपी। तो आज के हम इन्हें 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या है, आगे जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनको हम डालेंगे। आज के लिए आपका इतना ही रहेगा।